तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में विशेष जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस प्रकार के हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धात्विक खनिज, ऑप्शन बी अधात्विक खनिज, ऑप्शन सी इंधन खनिज और ऑप्शन डी रेडियोधर्मी खनिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कौन से अधात्विक खनिज और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए। कौन सा? पहला। राजस्थान में है वो जिप्सम उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। जिप्सम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संगमरमर के लिए राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। बताइए दोस्तों ये करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर है वो संगमरमर के लिए सबसे प्रसिद्ध है या प्रमुख स्थान है। उसके बाद उदयपुर के बाद दोस्तों आता है वो कौन सा है दोस्तों? वो है राजसमंद। राजसमंद। और सबसे जो अधिक जो प्रसिद्ध है जो संगमरमर के लिए वो है मकराना। ताजमहल है वो मकराना के पत्थर से जो है बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी जिप्सम। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी संगमरमर। मकराना है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। कौन सा? झुंझुनू है वो राजस्थान में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। झुंझुनू और दोस्तों एक है उसका नाम है सीकर। सीकर और झुंझुनू है वो लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए खेतड़ी। खेतड़ी है वो तांबा उत्पादन कॉपर उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये खेतड़ी है वो किस जिले में है? तो ये हमारे है झुंझुनू में। कहाँ पर है दोस्तों? ये झुंझुनू में है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जस्ता यानी जिंक और सीसा यानी लीड के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर है वो सीसा और जस्ता के लिए प्रमुख है। उदयपुर और दोस्तों एक है राजसमंद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अलवर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिग्नाइट यानी भूरा कोयला किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी झुंझुनू। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी बाड़मेर। बाड़मेर में है वो लिग्नाइट यानी भूरा कोयला है वो पाया जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान में किस क्षेत्र से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी नागौर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बाड़मेर। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान में प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी टोंक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर है वो प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी भरतपुर। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी कोटा। कोटा है वो दोस्तों चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का आधार खनिज है, यानी कि जो सीमेंट बनाया जाता है उसका जो सबसे प्रमुख खनिज है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी अब्रक। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। कौन सा? चूना पत्थर। चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का आधार खनिज है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, डोलोमाइट मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सिरोही। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर है डोलोमाइट मुख्यतः इस जिले में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अब्रक यानी मीका का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी पाली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है वो अब्रक का प्रमुख क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फॉस्फोराइट का प्रमुख क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी सीकर। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उदयपुर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला। कौन सा स्थान है वो? पहला स्थान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सलेट का प्रमुख क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी सीकर। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो सलेट का प्रमुख क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिलिका रेत का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन बी कांच उद्योग में, ऑप्शन सी उर्वरक में और ऑप्शन डी दवाइयों में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी। कौन सा? कांच उद्योग में है वो सिलिका यानी रेत का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है या प्रसिद्ध झील है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी जयसमंद। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सांबर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में है। तो दोस्तों ये पहले हमने चर्चा की है कि खेतड़ी किस जिले में। ऑप्शन बी। कहाँ पर है वो दोस्तों? वो है आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है दोस्तों? वो है झुंझुनू में है खेतड़ी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन किस जिले में होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी राजसमंद। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कहाँ पर होता है वो दोस्तों? वो होता है आपके उदयपुर में। कहाँ पर होता है? उदयपुर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, करेक्ट आंसर, राजस्थान में चांदी का उत्पादन मुख्यतः किस खनिज से होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी बॉक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किससे होता है वो दोस्तों? होता है जस्ता से।
किससे? जस्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा? वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। कौन सा है वो? वो है एल्यूमिनियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वह है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है वो है आपके डूंगरपुर। कौन सा है दोस्तों? वो है डूंगरपुर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों टंगस्टन आपके पाया जाता है ऑप्शन डी। कहाँ पर पाया जाता है? वो दोस्तों अलवर में पाया जाता है टंगस्टन। कहाँ पर? अलवर में। तो हमारा अगला प्रश्न है, टिन खनिज राजस्थान में किस क्षेत्र में मिलता है? तो दोस्तों जो ये टिन खनिज है वो आपके मिलता है, वो दोस्तों सीकर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ पर मिलता है? ये मिलेगा आपके सीकर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर मिलेगा? सीकर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में फेल्सपोर का प्रमुख उपयोग है, वो किस में है दोस्तों? आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कांच और सिरेमिक। अगला प्रश्न, चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में फेल्सपोर उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है? तो प्रमुख जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन ए। कौन सा है वो? अजमेर। वह जिला है अजमेर। अजमेर में वो फेल्सपोर उत्पादन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट किस जिले में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट वो सबसे कहाँ पाया जाता है? वो आपके ऑप्शन ए। कहाँ पाया जाता है वो दोस्तों? वो पाया जाता है जालौर में। कहाँ पर? जालौर में सबसे ज़्यादा है वो ग्रेनाइट है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन बी। कहाँ पर पाया जाता है वो? नागौर में। कहाँ पर दोस्तों? नागौर में है वो सबसे ज़्यादा है वो जिप्सम पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जिप्सम का मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों? तो जिप्सम है वह इसका प्रमुख उपयोग क्या हुआ? वो दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सीमेंट। सीमेंट बनाने में वो जिप्सम का प्रमुख प्रयोग है वो होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो संगमरमर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके होता है, जो है वह जिला है आपका वो दोस्तों राजसमंद है। कौन सा है दोस्तों? राजसमंद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राजसमंद में वो संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकराना संगमरमर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वो है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ पर है वो दोस्तों? वो है आपके नागौर में। कहाँ पर है वो? नागौर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं वह है ऑप्शन सी। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो वह पाए जाते हैं बाड़मेर और बीकानेर में है वो लिग्नाइट के भंडार है वो पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों आपके ऑप्शन बी। वो कौन सा है? वो है आपके बाड़मेर। कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस मुख्यतः किस बेसिन में पाई जाती है दोस्तों? तो वो दोस्तों आपके पाई जाती है वो है आपके ऑप्शन सी जैसलमेर बेसिन में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो आपके जैसलमेर बेसिन में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। तो नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो वह स्थान है फर्स्ट रैंक है दोस्तों, प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पहला। चलिए अगले सवाल की ओर। सांबर झील किस दो जिलों के बीच स्थित है या किस दो जिलों में स्थित है? तो वो होगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर अजमेर जयपुर। कहाँ पर है? अजमेर और जयपुर जिलों के बीच है वो स्थित है। अजमेर और जयपुर के बीच है वो सांबर झील स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में चूना पत्थर का दूसरा नाम क्या है?
तो राजस्थान में चूना पत्थर का दूसरा नाम है वो दोस्तों आपके ऑप्शन ए कौन सा है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है वो चूना पत्थर का दूसरा नाम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वार्ट्ज का उपयोग मुख्यतः होता है, तो क्वार्ट्ज का उपयोग होता है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी, कहाँ पर होता है, कांच में। कहाँ पे होता है, कांच में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्वार्ट्ज का प्रमुख क्षेत्र है, तो राजस्थान में जो क्वार्ट्ज का प्रमुख क्षेत्र है वह है आपके ऑप्शन ए, वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपके भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है वो क्वार्ट्ज का प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों, भीलवाड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में चाइना कले का उपयोग होता है, तो चाइना कले का उपयोग है वो कहाँ पर होता है, राजस्थान में किस उद्योग में होता है दोस्तों, तो वो होता है आपके ऑप्शन बी, कागज़ और सिरेमिक में। कहाँ पर होता है दोस्तों, कागज़ बनाने में और सिरेमिक में होता है इसका चाइना कले का उपयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चाइना क्ले का प्रमुख जिला है, तो दोस्तों चाइना क्ले कहाँ पर सर्वाधिक वो उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपके ऑप्शन बी। कहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है आपके अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में स्लेट उत्पादन का प्रमुख जिला है, वो है आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक खनिज है वो राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, वो है आपके ऑप्शन ए, कहाँ पर, अरावली में। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, अरावली में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की खनिज संपदा का मुख्य कारण है, तो राजस्थान में जितनी खनिज संपदा है इसका प्रमुख कारण क्या है, तो वो है आपके ऑप्शन सी, कौन सा, भूगर्भीय संरचना इसका प्रमुख कारण है। भूगर्भीय संरचना का कारण है राजस्थान में अधिक मात्रा में खनिज वो पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कुल खनिजों की संख्या लगभग कितनी है, तो राजस्थान में खनिजों की संख्या है वो लगभग आपके हैं ऑप्शन डी, कितनी है दोस्तों, वह है आपके 80 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस खनिज का भंडार गृह कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थान को है वो किस खनिज का भंडार गृह कहते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अधात्विक खनिज का है वो भंडार गृह है वो कहा जाता है राजस्थान को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्व है कितना है, तो वह है अधिक महत्व है। कितना है दोस्तों, खनिजों जो अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो खनिजों का महत्व है बहुत अधिक है। इसी के कारण है वो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन में रहती है, तो अधिक महत्व है खनिजों का राजस्थान में। दोस्तों ये हमारे खनिजों से संबंधित कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।